वन एक्सरसाइज है 2.1 एक्सरसाइज में क्या है, एक ही क्वेश्चन है और आपसे वो कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का तो नंबर ऑफ जीरोस ग्राफिकल फॉर्म में फाइंड करने किस फॉर्म में फाइंड करने उसने आपको इक्वेशन किस फॉर्म में दिया है, y इक्वल टू px की फॉर्म में दिया है। क्या दिया है? y इक्वल टू p मतलब पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है, x की फॉर्म में। पॉलिनोमियल किस फॉर्म में, x की फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको ग्राफ बना के दे दिया मैंने ऐसा, है ना, ये तो अपन जानते हैं ये x एक्सिस होता है और ये क्या होता है। अब पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है, x, तो अपन देखेंगे कि जो ग्राफ की लाइन है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रही है। तो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रही है, 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4। अगर मान लो इक्वेशन ऐसे होता x इक्वल टू पी वाई, यानी अब पॉलिनोमियल किसकी फॉर्म में आ गया, y की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आ गया, तो फिर अपन y की लाइन पर देखते हैं कि ग्राफ बाय लाइन y को कितनी जगह टच कर रही है। ठीक है, तो इसमें सिंपल है, अगर इक्वेशन x की फॉर्म में है तो अपन को ये देखना है कि ग्राफ की लाइन x को कितने एक्सिस पर x को कितनी बार टच कर रही है, और y की फॉर्म में तो y को कितनी बार टच कर रही है। ठीक है, अब आप लोग हो सकते 2.2 का पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। ये ना, देखना ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्योंकि देखो मैथ है, क्वेश्चन पढ़ा करो अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो रटना होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अभी आधा करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कहा उसने, फाइंड द जीरोस ऑफ ए। तो जीरोस क्या होता है, जो अपन पॉलिनोमियल वैल्यू फाइंड करते हैं उसको जीरोस बोलते हैं। जो पॉलिनोमियल में जो भी अपन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, कल बताया था ना मैंने, उसको क्या बोलते हैं, जीरोस। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो जीरोस कितने निकलेंगे, मैंने कल बताया था ना, जितनी पावर होती है उतनी जीरो। अगर 1 पावर है तो 1 जीरो, 2 पावर है तो 2 जीरो, 3 पावर है तो जितनी पावर होगी उतनी ही वैल्यूज निकलेंगी। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, फैक्टर करेंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आपका पॉलिनोमियल या इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। कल बताया था मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसकी हाईएस्ट पावर। तो अपन क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, तो फैक्टर करने के लिए करते हैं अपन, देखो फर्स्ट डिजिट का लास्ट डिजिट से इनटू करते हैं। फर्स्ट डिजिट पूछ रही है तो क्या मान लो, 1 का 8 से इनटू करेंगे, कितना आएगा, 8। ये मन में सोच लो। अब फर्स्ट वाली डिजिट और लास्ट वाली डिजिट को ऐसे ही रखते हैं। अब अपन इस बीच वाली डिजिट को 2 डिजिट में तोड़ेंगे। बीच वाली डिजिट को कितने डिजिट तोड़ेंगे, कि इस डिजिट को ऐसे तोड़ना है 2 डिजिट में कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 8। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 8। अब अपने पास 2 डिजिट मिलेंगी, एक डिजिट यहाँ मिलेगी 4 मान लो, और एक डिजिट यहाँ मिलेगी 2। 4 और 2 का इंटू करने पर कितना आता है, 8। अब इन 4 और 2 को अपन यहाँ लिखेंगे। इन 4 और 2 को जो अपन लिखेंगे, इनके बीच में प्लस का साइन लगा के माइनस का, ये डिसाइड करेगा लास्ट वाला साइन। कौन डिसाइड करेगा, लास्ट वाला। लास्ट में किसका साइन है, अगर लास्ट में माइनस का साइन है, दोनों के बीच में माइनस आएगा, और लास्ट में प्लस का साइन है, दोनों के बीच में प्लस। अब देखो आ गया ना, 4 2 जा कितना होता है, 8। और 4 में से 2 जाएगा तो ये 2 वापस आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी सोल्व करने पर बीच वाली डिजिट आनी चाहिए। इस लाइन में कोई दिक्कत, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट डिजिट का इंटू करेंगे, फिर बीच वाली डिजिट को ऐसे तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करने पर वही आए, और लास्ट में जो साइन है माइनस है तो दोनों के बीच में माइनस, प्लस है दोनों के बीच में, और ब्रैकेट लगा दिया करो। तो ब्रैकेट लगाने से आपको ये फायदा है, सोचना नहीं पड़ेगा कौन सी डिजिट माइनस की है, कौन सी डिजिट हमेशा बड़ी माइनस छोटी। ठीक है, देखो अब इंटू कर दो अंदर, माइनस का अंदर इंटू करेंगे -4x, माइनस का इसमें करेंगे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब कॉमन लेंगे, अपन क्या करेंगे, आप दोनों में। तो देखो कॉमन लेने का तरीका कैसा है, आगे वाली ये काम रखने करना, x² मतलब 2 बार x, फिर 4x, मतलब आगे वाली ऊपर पीछे वाली नीचे, x से x, तो जो कट गया वो कॉमन हो गया, जो कट गया वो ऊपर क्या बचा, बीच में क्या का साइन है, नीचे क्या बचा, ऐसे ही है, आगे वाली ऊपर पीछे वाली नीचे। 2 से काट दो, कितनी बार कटा, तो काटा किससे, 2 से। ऊपर क्या बचा है x, बीच में माइनस, नीचे क्या बचा, ये काम है। और देखो x - 4 इसमें भी, x - 4 इसमें भी।
यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा, जो चीज दोनों में होती है वो कॉमन आ गई। यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा। अब अपन को वैल्यू निकालनी, तो वैल्यू निकालने क्या करेंगे अपन, इनको जीरो के इक्वल कंसीडर करेंगे। मैंने कल बताया था ना, पॉलिनोमियल के इक्वल में कुछ होता नहीं, पर वैल्यू निकालने तो इक्वल टू जीरो कंसीडर करते हैं। अब ये 4 माइनस का हो जाए किसका हो जाएगा, और 2 प्लस का हो जाए किसका हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे 10 4 and -2 are the zeros of polynomial। अब देखो इतना क्वेश्चन अपना क्लियर, अपन ने भी आधा क्वेश्चन पढ़ा था फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशन विद देयर कोएफिशिएंट। ये बोल रहा है ना, यानी उसका उसके कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन वेरीफाई करो। तो देखो बेटा, कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन वेरीफाई करने की 2 कंडीशंस होती हैं। मैंने कल आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ, बताए थे नहीं बताए थे, याद है। तो देखो जीरोस क्या है अपने पास, ये है 4 और -2। क्या कह रहा है, सम मतलब दोनों का प्लस, सम मतलब दोनों का प्लस माइनस क्या हो गया, 4 में से 2 गया तो 2। अब सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको कल बताया था, कि कोएफिशिएंट ऑफ -x और कोएफिशिएंट ऑफ x²। बताया था नहीं बताया था कल। तो पहले तो अपने दोनों जीरोस को कर दिया, प्लस कर दिया। अब अपन को चेक करना है कि अपना आंसर सही है कि नहीं है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे जो कल बताया था मैंने। अगर इसकी वैल्यू भी आएगी, दोनों सेम आ गई तो वेरीफाई हो जाएगा, नहीं आए तो वेरीफाई नहीं होगा। जैसे देखो ये वाला माइनस ऐसा कि ऐसा। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या बताया था मैंने, मल्टीपल। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, किसका मल्टीपल, x का। तो क्वेश्चन देखो x के मल्टीप्लाई में क्या है 2, और वो भी किसका, माइनस का। क्योंकि ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है। अब x² के मल्टीप्लाई में क्या है 1, माइनस माइनस क्या हो गया, और अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये भी बंद का डिवाइड देने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, किसका मल्टीप्लाई, जीरोस का। तो पहले तो अपन जीरोस की वैल्यू निकालो, 4 और -2 दोनों का मल्टीप्लाई। 4 2 का कितना आ गया 8, प्लस माइनस क्या हो गया। अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। क्या होता है, कांस्टेंट। और अगला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ, ये कल फॉर्मूला था कांस्टेंट टर्म बिना x वाला। तो बिना x वाला क्या है 8, वो भी किसका, x² के साथ क्या है 1 कोएफिशिएंट। अब देखो दोनों वैल्यू सेम आ गई नहीं आ गई, तो जो है 10 इट इज वेरीफाइड, 10 इट इज वेरीफाइड। कोई दिक्कत, क्लियर हो सर। मतलब क्वेश्चन थर्ड को देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 6 4 क्वेश्चन सेम है, चौथा 5 वाला है। तो थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा है, अरेंज नहीं है, वो इस तरीके जमा हुआ है, ये थर्ड क्वेश्चन। पर जनरल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले पावर 2 फिर पावर 1, यानी इसको सिस्टमेटिक जमाओगे। पहले पावर 2, अब पावर 1 को लिखोगे, और लास्ट में कांस्टेंट। अब बन गया ना फर्स्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन। वही फर्स्ट का लार्ज डिजिट से इनटू करना, बीच वाली को। अब अपन पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। देखो चौथा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अपन ने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपन सोल्व कर रहे हैं, उसमें सोल्व करने के लिए पावर 2 होती है, पावर 1 होती है, और कांस्टेंट होता है। अब इसमें पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, पर कांस्टेंट तो है नहीं। जब कांस्टेंट मिसिंग होता है तब क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, फैक्टर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कॉमन लेते हैं। करते हैं जब कांस्टेंट मिसिंग होता है तो करते डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कॉमन कैसे लेंगे, वही आगे वाली ऊपर, u पे पावर 2 है तो u को 2 बार लिखते हैं, पीछे वाली नीचे। u से u कट गया, तो मैंने क्या बताया, जो कट जाता है वही कॉमन हो जाता है। 4 से काटो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। काटा किससे, 4 से। कटा क्या है वो मायने नहीं रखता, काटा किससे वो मायने रखता, ठीक है। तो 4 से काटा 4 कॉमन, ऊपर क्या बचा u प्लस नीचे क्या बचा 2। जो कॉमन आप डायरेक्ट ले सकते हो। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अपन जानते हैं ना पांचों उंगली जिसी नहीं होती है, पांचों उंगली नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये मोटा होता है, उंगली 4 होती है, गलत कहावत बोलते लोग। तो अपन डायरेक्ट भी कॉमन निकाल सकते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं डायरेक्ट समझ में नहीं आता, इसलिए इजी स्टेप है। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, u इसमें भी, u इसमें भी, बाहर आ गया,
4 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 4 बार आ गया। अब देखो u 2 थे तो 1 बचा, 4 का डिवाइड 4 पे कितनी बार गया, 1 बार। u बार आ गया, 4 का डिवाइड 1 पे कितनी बार गया, तो डायरेक्ट भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए जिसने कभी जिंदगी में ट्रैक्टर देखे नहीं, मतलब फैक्टर देखे नहीं है, ठीक है। अब अपना इतना हो गया, इसका एक कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। अब अपन वही करेंगे, वैल्यू निकालने के लिए करेंगे, दोनों को अलग अलग जीरो गेट कर, 4u और u प्लस 2, यानी इसको और इसको दो अपने पास हो गए ना, एक फैक्टर ही हो गया, एक फैक्टर। अब देखो ये 4 × में कहा जाएगा, डिवाइड में 4 × में कहा जाएगा। अब 4 का 0 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 0। ऐसे ये 2 प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तो अपने क्या आ गया, 0 and -2 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने बताया था ना, जितनी पावर होगी उतनी वैल्यू निकलेंगी। तो 2 पावर है, 2 वैल्यू निकलेंगी, 1 और 1 2। तो ऐसा कब करते हैं, जब अपने पास पावर 2 दी है, पावर 1 दी है और कांस्टेंट मिसिंग है। कांस्टेंट होता तो अपन फैक्टर करते हैं, कांस्टेंट मिसिंग है तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉमन निकालते हैं, करते डायरेक्ट कॉमन निकालते हैं। अब देखो, अब अपन वही करेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ, और क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। दोनों चीज निकालेंगे, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ। तो बेटा सम ऑफ जीरो यानी दोनों को प्लस, अपने पास ये 2 जीरो आए हैं, इनको दोनों को प्लस, तो 0 प्लस माइनस, 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस क्या होगा, तो क्या आ गया, -2। कोई दिक्कत। इसको चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, कोफिशिएंट ऑफ -u। क्योंकि देखो जिस वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन होगा उसी वेरिएबल की फॉर्म में फॉर्मूला लगेगा। अगर इक्वेशन x की फॉर्म में तो x, u की फॉर्म में तो u, y की फॉर्म में तो y, t की फॉर्म में तो t। अब देखो ये माइनस तो ऐसा केस है, u के साथ क्या है, इनटू में कोफिशिएंट, मतलब वही तो होता है नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए नंबर। u स्क्वायर के साथ क्या है, 4 से 8 कितनी बार गया, दोनों सेम आ गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, तो दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई, 0 का किसी में भी इंटू करो, आंसर क्या आता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ u। कांस्टेंट टर्म बिना u वाला, तो आप इस पूरे इक्वेशन में देखो बिना u वाली कोई डिजिट है क्या, तो क्या हो गया, 0। तो u स्क्वायर के साथ किसका इंटू हो रहा है, 4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आता, नीचे चेक करना भाई, बोला फिर क्वेश्चन दे पढ़, बोला ना, फाइंड द जीरो ऑफ इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशन विद देयर कोएफिशिएंट। ठीक है, नीचे लिख दोगे कि 10 इट इज वेरीफाइड। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, t स्क्वायर माइनस 50, ठीक है ना। अब देखो क्वाड्रेटिक की पहचान क्या होती है, पावर 2 पावर 1 कांस्टेंट। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या था, कांस्टेंट मिसिंग था। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या था, तुमको पता है वेरिएबल और कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं चर अचर, चर और अचर। वेरिएबल को चर बोलते हैं, कांस्टेंट को अचर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, पावर 2 दिया है और कांस्टेंट दिया है, पावर 1 मिसिंग हो गया, पावर 1। तो जब ऐसी कंडीशन आए, पावर 2 दिया हो और कांस्टेंट दिया हो, पावर 1 मिसिंग हो, तो अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आप सब लोग जानते हो क्या होता है, a प्लस बी a माइनस। ऐसा कब करते हैं, जब पावर 1 मिसिंग होती है। पावर 2 कभी मिसिंग होगी नहीं, पावर 2 मिस हो गई तो फिर क्वाड्रेटिक बचेगा ही, फिर तो क्या बचेगा, लीनियर बचेगा। क्योंकि लीनियर की हाईएस्ट पावर 2 मिस हो गई तो हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी 1, और लीनियर की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो पावर 2 कभी मिसिंग नहीं होगी, या तो पावर 1 मिसिंग होगी जैसे यहाँ चुकी है, या कांस्टेंट मिसिंग हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में हुआ। अब देखो टी स्क्वायर, अपन को 15 पता करना है किसका स्क्वायर होता है, तो सोचो मत, रूट लगा के स्क्वायर चढ़ा दो, क्योंकि हर डिजिट अपने रूट का स्क्वायर होती है, हर डिजिट अपने रूट का स्क्वायर। अब देखो आप स्क्वायर से रूट काटोगे तो वापस 50 मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। जैसे मान लो आपके पास यहाँ 25 होता तो अपन पहचाने 25 5 का स्क्वायर होता है। और मान लो कोई बहुत बड़ी डिजिट है, मान लो आ गया 15625, अब आपको थोड़ी पता 15625 किसका स्क्वायर होता है। तो हर डिजिट अपने रूट का स्क्वायर तो होगी, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, फिर अपन फैक्टर करके चेक कर लेंगे कि 15625 125 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। अब देखो तोड़ना है, क्योंकि
जीरोस तभी निकलेंगे जब टूटेगा, फैक्टर होगा। तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस, ए का काम कौन कर रहा है टी, बी का काम कौन कर रहा है रूट 15 और कर रहा है डी का काम। तो इसको क्या लिख देंगे अपन, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस, अब वही वैल्यू निकालने लिए करते हैं अपन, जीरो के इक्वल सपोज करते हैं, क्या करते हैं जीरो के इक्वल। अब देखो ये 15 प्लस का हो जाएगा किसका हो जाएगा, और ये 15 माइनस का हो जाएगा किसका हो जाएगा प्लस। तो अपन क्या लिखेंगे माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोम। अब वही वेरीफाई करना है तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम मतलब प्लस, तो माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15, देखो प्लस माइनस में अगर डिजिट सेम होती है तो कट जाती है, आंसर क्या आएगा जीरो। क्योंकि मान लो रुद्र को उसके पापा ने 5 रुपए दी, 5 की चीज खा गया तो कितने बचे उसके पास, जीरो, तो प्लस माइनस में कट गई। इसको चेक करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ, अब टी की फॉर्म में तो फॉर्मूला भी किसकी फॉर्म में हो जाएगा, तो माइनस ऐसा ही ऐसा। अब मुझे बताओ इस पूरे इक्वेशन में कहीं टी है क्या, है क्या टी, स्क्वायर है, अकेला टी है क्या, तो कोफिशिएंट क्या हो गया जीरो। तो टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे अपन, जीरो में किसी का भी डिवाइड दो, आंसर क्या आता है। अब अपन निकालते हैं प्रोडक्ट, क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब दोनों जीरोस का, दोनों जीरोस कौन सी है, देखो माइनस प्लस माइनस, अपन जानते हैं अगर रूट में कोई डिजिट 2 बार होती है तो रूट हटता है तो कितनी बार आती है, जानते ना भाई स्क्वायर रूट पढ़ते रूट में कितने कितने पेयर बनते हैं, 2 2 के। इसका फॉर्मूला क्या होता है चेक करने का, कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म बिना टी वाला, तो बिना टी वाला क्या है 15, वो भी किसका, और टी स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो क्या बचा माइनस, नीचे ले लोगे लाइन, बस इट इज वेरीफाइड। कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को, नोट कर लो।